अनिद्रा का कारण और उसका यौगिक समाधान एवं घरेलू उपाय। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज अनिद्रा एक बहुत बड़ी समस्या है। नींद, बहुत सारे लोग गोलियों पर आश्रित है, बिना दवाई खाए उन्हें नींद नहीं आती है। और नींद नहीं आने के कारण बहुत सारे कारण है। पहले मैं आपको कारण बता दूं। एक तो दिमागी अशांति है, क्योंकि आज बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सबके मन में बहुत अशांति है। शरीर में कहीं दर्द हो तो भी नींद नहीं आती है, या थकान या चिंता बहुत हो तो भी नींद उड़ जाती है। और इसके अलावा कब्ज, और जो बहुत दो कारण और बहुत बड़े हैं, जो खाने पीने की गलत आदतें हैं, यानी लेट नाइट खाना बहुत हैवी होना। पार्टियों में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल हैवी खाना खा लेते हैं, तो वो भी हमारी नींद को उड़ा देता है। और लेट नाइट खाना वैसे ही, क्योंकि भोजन पचता नहीं है तो नींद आती नहीं है। और या चाय कॉफ़ी का ज़्यादा प्रयोग कर लेना। और मैंने कहा दो कारण। दूसरा कारण है गैजेट का अधिक प्रयोग। लोग देर तक मोबाइल और लैपटॉप में लगे रहते हैं, तो जिससे निकलने वाली रेस हमारी नींद को नुकसान पहुंचाती है। तो ये तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। पर नींद, जो आपको मालूम है हमें क्यों ज़रूरत है? नींद तन और मन का शिथिलीकरण है, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण क्रिया है। ये शरीर और मन की स्वास्थ्य के लिए ये टॉनिक है। ये शरीर और मन में इससे ताजगी आती है, स्फूर्ति आती है, शक्ति आती है, क्योंकि नींद में ही शरीर अपनी टूट फूट को बनाता है, जिससे हमारे अंदर जब सुबह उठते हैं तो हमें कितनी ताजगी लगती है अगर हम अच्छी तरह नींद लेते हैं तो इसलिए नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं आए तो सिर दर्द, थकान, अरुचि, कब्ज, माथे में भारीपन, ऐसी बहुत सी समस्याएं हमें दिखाई पड़ती हैं। तो अब इससे बचने के लिए क्या करना है, मैं आपको सबसे पहले यौगिक समाधान बताती हूँ। योग में आपको ऐसे आसन करने चाहिए जो सिर की तरफ रक्त के संचार को बढ़ाए, ठीक है। लेकिन उसके पहले शरीर को थकाना भी जरूरी है। बिना व्यायाम से थकाए हमें नींद नहीं आएगी। शरीर को किससे होगी? पूरी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं आपको वो आसन बताऊंगी जो आपकी नींद के लिए सहायक होंगे। तो सूर्य नमस्कार का मैं वीडियो डाल दूंगी, आप देख के सीख जाएंगे। बहुत सरल है, आपको ज़्यादा नहीं करना है, मात्र 4 मिनट करना है। 4 मिनट तो कोई भी दे सकता है सूर्य नमस्कार में। 4 मिनट में आप आराम से 10 बार कर लेंगे। 10 बार भी कर लीजिए तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन करना बहुत तरीके से होगा। उसके बाद मैं आपको आसनों में बोलूँ, बहुत सरल आसन बताने वाली हूँ, 3, और थोड़े से प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम हमारे मन की जो थकान है, बेचैनी है, अंदर से जो हमारे अंदर एक चिंता है, उन सबको हमें बचा लेते हैं, दूर कर देते हैं। तो मैं आपको पहले आसनों की बात कर लूँ कि आसन में आपको क्या करना है। आसनों में सबसे पहले आपको करना है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए वज्रासन में बैठेंगे, ऐसे बैठ गए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचा और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ गए। अब यहाँ पर माथा टिका के आप आराम से लेट जाइए और महसूस कीजिए कि आप अपनी थकान और चिंता को सिर धरती में डाल रहे हैं। आपकी बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। आप लगातार श्वास लें, श्वास छोड़ें। ब्रीद आउट के साथ आपकी थकान, चिंता, दर्द सब शरीर से बाहर निकल रहा है और आप बहुत हल्के होते जा रहे हो। 5 मिनट इसमें रुक सकते हो तो रुकिए, नहीं तो 2 मिनट जरूर रुकिए। सांस भरते हुए सीधे हो जाइए और रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद मैं आपको अभी 2 आसन और बोलूंगी। सूर्य नमस्कार तो करना ही है, उसके बाद मैंने आपको बोला शशांक आसन, और अब सर्वांगासन। सर्वांगासन पूरे शरीर का इसमें व्यायाम होता है, और सबसे बढ़िया सिर की तरफ इसमें रक्त का संचार बहुत अच्छे से होता है। तो ये तो हमें करना ही है, और इसको 5 मिनट तो जरूर करना है। और कर सकते हैं तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, ये इतना प्रभावशाली है नींद के लिए। ब्रीद आउट करते हुए पैरों को उठाया, हाथ को कमर के पास ले आए, ये पूरा ब्रीद आउट कर दिया, और अब सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठा दिया। अगर आपको सर्वाइकल और गर्दन में दर्द है तो आप सीधे ऐसे नहीं उठाएंगे, आप बस इतना उठा के रुक जाए, मात्र इतना उठाना है। और यहाँ पर आप रुके रहेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप आराम से रुक सकते हैं। और उसके बाद
फिर से बस ऐसे करते हुए नीचे ले आए। ये था सर्वांगासन। अब सर्वांगासन के बाद आपको मत्स्यासन भी करना है, क्योंकि इस आसन का वो पूरक आसन है और उसके लाभ को बढ़ाएगा। इसके लिए अगर आप पद्मासन लगा लेते हैं तो पद्मासन लगा लें, नहीं तो आप सुखासन लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर को ऐसे करना जरूरी है। ये देखिए, मैं तो पूरा मत्स्यासन कर रही हूँ, जिसमें दोनों घुटने जमीन को लग रहा है, दोनों कोहनी लगी है, सिर बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए वो संभव नहीं है घुटना मोड़ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मात्र मैंने आपको इतना ही अभ्यास बताया है। इतना अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि दोनों में सिर की तरफ रक्त का संचार बढ़ रहा है। अब मैं आपसे बोलूंगी कि एक अभ्यास और कुछ मैं बोलूंगी प्राणायाम का। प्राणायाम में आपको क्या करना है, नाड़ी शोधन, क्योंकि ये तनाव को तो दूर करता ही है, मन को बिल्कुल शांत कर देता है। तो आपको कैसे करना है, ये पद्मासन कर सकते हैं तो पद्मासन में करिए, और पद्मासन में आपसे नहीं होता है तो आप सुखासन में कर लें, कुर्सी पे बैठ के कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको देखिए, ये जो मुद्रा है ये नींद के लिए सहायक है। इस मुद्रा में बैठ के, पहले इस मुद्रा में बैठ जाए। अब एक हाथ तो इसी मुद्रा में है, इस हाथ से नासिका मुद्रा बनाएंगे, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम बोल रही हूं। लेफ्ट से ब्रीद आउट, लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये क्रम आप लगातार 2 से 5 मिनट तक बिना रुके। ये थे नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में सिर्फ 2 बार करके दिखाती हूँ। बिना आवाज के धीमी गति से आराम से करना है। आपको कोई सांस को नहीं रोकना है, कोई गिनती नहीं गिननी है, बस आराम से सांस पूरी भरें, पूरी छोड़ें। इस प्राणायाम को लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट में खत्म कर देंगे। 2 से 5 मिनट के लिए मैंने बोला कि आपको करना है। अब गर्मी का मौसम है और आपको नींद की समस्या है, तो मैं बोलूँगी चंद्रभेद। आपको क्या करना है, राइट को बंद कर देना है, लेफ्ट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, बस यही करिए आप। इसके लिए फिर से आपको यही मुद्रा बनानी है, चैन मुद्रा, और इसको बंद कर लिया। लेफ्ट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, लेफ्ट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। बस आपको धीमी गति से भरे छोड़ें, भरे छोड़ें। ये आपके अंदर के ठंडक लाएगा, तनाव को दूर करेगा, आपके अंदर के आंतरिक जो बेचैनी है उनको भी दूर करेगा। तो आप गर्मी का मौसम में तो इसका प्रयोग करेंगे, और अगर सर्दी का मौसम है तो फिर यही काम राइट से करेंगे। केवल सूर्य भेद राइट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। आप इनमें से जैसा मौसम हो वैसा कर लें, और इसको भी 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट। देखा, दोनों बहुत सरल प्राणायाम है। उसके बाद है भ्रामरी। भ्रामरी आप बिस्तर पे लेट के भी कर सकते हैं, प्राणायाम के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि भी नींद के लिए बहुत अच्छी है। मस्तिष्क का पूरी मसाज हो जाती है, आपकी सारी चिंताएं, थकान सब दूर कर देता है। आपको क्या करना है, जीभ को तालू पे लगाना है, कान बंद करना है, आंख बंद करना है, और मुंह बंद करके माँ बोलना है। तो एक भौरे की तरह गुंजन होगा, तो आपको महसूस यहाँ करना है उस कंपन को। मैंने 3 बार किया है, आपको कम से कम 7 से 9 बार कर सकते हैं, तो 11 बार कर लीजिए।
कोई इसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर इसके बाद मैं कुछ चीज़ें और बता रही हूँ, इनमें से आप जो कर सकते हैं करिए। रात में सोने से पहले पैर के तलवे की मालिश चाहे देसी घी से करें चाहे सरसों के तेल से करें। और आराम से कैसे करनी है, पाँव को उठा के अच्छे से इसे पूरा मल मल के अच्छे से मालिश करेंगे। फिर अंगूठे में भी तेल लगा के अंगूठे की मालिश, उंगलियों की मालिश, यानी पूरे पंजे की आपको मालिश करनी है। उंगली से लेके अंगूठे तक सबकी मालिश करनी है। तो ये पाँव के तलवे की मालिश, दिमाग पर इसका असर आता है सीधे, दिमाग तेज भी होता है। तो इसकी मालिश से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तलवे की मालिश कर सकते हैं। इसके बाद गायत्री मंत्र अगर आपको आता है तो या तो गायत्री मंत्र का जाप कर लें बिस्तर पे बैठ के, या लेट के भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र का जाप करते करते नींद आ जाएगी। और रात का भोजन आपको जल्दी करना है और हल्का करना है, क्योंकि मैंने बोला ना कि वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो बहुत हल्का और जल्दी कर लेना है। और सोने का स्थान साफ हो, स्वच्छ, हवादार हो और स्वच्छ भी हो। और इसके अलावा शांत हो, क्योंकि शांत रहेगी जगह तभी आपको नींद आएगी। और इसके अलावा मोबाइल या आपको जो भी आप ये लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं ना, गैजेट्स के प्रयोग को कम से कम 1.5 घंटे पहले छोड़ दें। आप इतना कर लेंगे तो बहुत गहरी नींद, आराम से सोएंगे और सुबह आप जब उठेंगे तो बहुत फ्रेश फील करेंगे। आप करके देखिए। और एक उपाय और बताती हूँ कि कुछ लोगों को किसी हालत नींद नहीं आती है तो रात में 4-4 बूंद गाय का घी नाक में डाल के खींच लें। ये भी नींद के लिए बहुत अच्छा है। आप करके देखिए। इसमें से सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई 2-3 चीज़ कर लें जो आपके लिए सूटेबल हो, कर लीजिए। सारी चीज़ें अच्छी बताई है मैंने। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। नमस्कार, धन्यवाद।